हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आप अपनी बाइबल को रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं और आप कभी भी अपनी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिया गया है कि आप 1 ईयर में अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट है, इसके साथ आप अपनी बाइबल को ओपन करके रीड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 16 चैप्टर 38 यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था, और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनैम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद
यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी, तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाय ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। चैप्टर 39। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान पुरुष था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ रह। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कहीं, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उसी बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था।
यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। चैप्टर 40 बंदियों के स्वप्नों का अर्थ बताना। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में था पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी हुई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 22 to 50। यीशु और बालजबूल। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है।
या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध ना ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। पेड़ और उसका फल। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यीशु की माता और भाई। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है।